तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि लॉस ऑफ अ वाटर, लैक ऑफ वाटर विद इन सेल्स एंड टिश्यू कॉल्ड इज अ डिहाइड्रेशन। तो डेफिनेशन हम देखते हैं, लॉस ऑफ अ वाटर इन सेल्स एंड टिश्यू ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इज अ डिहाइड्रेशन। अ ह्यूमन मेल बॉडी contains 60% water and 50% in case of female. Normally dehydration is prevented by sensation of thirst. हम जैसे प्रिवेंटेड बाय डिहाइड्रेशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको सेंसेशन ऑफ थर्स्ट मतलब प्यास लगेगी। दिस मैकेनिज्म में फेल विद व्हेन सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल एंड देयर इज अ हाई लॉस ऑफ अ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू वोमिटिंग एंड डायरिया। तो ये मोस्टली जब हमारी बॉडी में फ्लूइड और जो लॉस होता है वो वोमिटिंग और डायरिया की वजह से भी ज़्यादा लॉस होता है ना। तो आप इसको डेफिनेशन से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं कॉजेस, मतलब कारण क्या क्या हो सकते हैं डिहाइड्रेशन होने के। इनएडिक्वेट ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, मतलब क्या होता है, कई लोग काफ़ी टाइम से समय से काम करते रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं ज़्यादा बिजी होने के कारण, वो भी हमारा एक कॉजेस हो सकता है डिहाइड्रेशन का, है ना। सीवियर वोमिटिंग, किसी को कंटिन्यू वोमिटिंग हो रही है और इनटेक नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। सीवियर डायरिया, कंटिन्यू उसको डायरिया हो रहा है, बार बार मुँह सन जा रहा है लेकिन इनटेक नहीं ले पा रहा प्रॉपर, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। सन स्ट्रोक, काफ़ी धूप में भी काम कर रहा है तो उसका क्या होता है, मॉइस्चर के रूप में बॉडी में स्वेटिंग के थ्रू क्या होता है, वाटर कम होता जाता है बॉडी में और वह इनटेक नहीं ले पाता, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। डायबिटिक कोमा, कोलेरा, बर्न, सीवियर हेमरोज, ये सारे जो कॉजेस हो सकते हैं ये डिहाइड्रेशन के कॉजेस हो सकते हैं। ये कारण होता है हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होने का। अब आते हैं साइन एंड सिम्टम। अब कॉजेस तो हो गए लेकिन साइन एंड सिम्टम, इसको हम पहचानें कैसे कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है। थर्स्ट, बार बार आपको प्यास लगेगी, बीपी लो होगा, ब्लड प्रेशर आपका कम होगा, मसल्स वीकनेस आएगी, स्टिफनेस आएगी, सनकेन आई बॉल होंगे आपके आइज़ में, जुरे टाइप में, यहाँ पे ऐसा लगेगा कि आपकी आंखें डाउन लगेंगी, है ना। ब्लड यूरिया इंक्रीज, आपकी बॉडी में यूरिया की मात्रा बढ़ेगी। रेस्टलेस, आपको बॉडी ऐसा लगेगा कि मुझे एंजाइटी फील होगी और आपको आराम नहीं लगेगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा। ठीक है, क्रैक्ड लिप्स, आपकी लिप्स जो होंगी ड्राई रहेंगी, उसमें क्रैकर्स बन जाएंगे। समटाइम्स इम्पाल्पेबल पल्सेस हो जाती हैं आपकी। भाई जब फ्लूइड ही नहीं रहेगा बॉडी में तो आपका पल्स कैसे फील होगा, जब बीपी नहीं बढ़ेगा तो पल्स कैसे आएंगी अच्छी आपकी। वेट लॉस होगा आपका, ड्राई टंग होगी, आपकी जीभ जो होगी सूखी होगी। डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, सबसे मोस्ट सिम्टम्स क्या होता है, आपका आउटपुट कम हो जाएगा। हेडेक, सिर दर्द करेगा, लो स्किन इंटीग्रिटी होगी, डीप एंड फास्ट रेस्पायरेशन होगी, आपकी बहुत गहरी गहरी सांसें लोगे, है ना, और जल्दी जल्दी सांसें लोगे। इसको हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, अब ये तो सब कुछ हो गया, अब आप एवेल्यूएट कैसे करोगे आप। प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब आपके साइन एंड सिम्टम्स से हम डायग्नोस कर सकते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन, एग्जाम्पल सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, तो ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ही होपफुल होती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि बॉडी डिहाइड्रेट है कि नहीं है ना। इससे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, कन्फ्यूजन, व्यक्ति कन्फ्यूज रहेगा, जब बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होंगे तो क्या होगा, कन्फ्यूज होने लगेगा, है ना। कॉमा और शॉक, पेशेंट कॉमा और शॉक में भी जा सकता है। ऑल्गी यूरिया भी हो सकता है ना। मैनेजमेंट, इसमें क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया तो ठीक है लेकिन अब इसको मैनेज कैसे करना है ये हम देखेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन सीवियरिटी, मतलब इसको ट्रीटमेंट हम किस पे डिपेंड करेगा, सीवियरिटी पे, कि कितना सीवियर है कितना नॉर्मल है। ठीक है, माइल्ड डिहाइड्रेशन, जैसे नॉर्मल माइल्ड डिहाइड्रेशन हो गया, प्रोवाइड ओरल हाइड्रेशन थेरेपी, गिव ORS सोल्यूशन। तो ORS कंटेंट में क्या क्या होता है ये भी हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो ये होता है हमारा सोडियम क्लोराइड होता है 3.5 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है 2.5 ग्राम, KCl होता है पोटेशियम क्लोराइड जो होता है 1.5 ग्राम और ग्लूकोज होता है 20 ग्राम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो हमारी बॉडी को माइल्ड डिहाइड्रेशन को मेंटेन कर सकता है ना। ऑल कंटेंट डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ वाटर, ये ORS का एक पैकेट जिसमें ये कंटेंट सारे होते हैं उसको 1000 ml वाटर में हमको डिजॉल्व करना है, मतलब मिक्स करना है, देन उसके बाद उसको ओरल के थ्रू टेक ओवर करना है, मतलब लेना है उसको, है ना। सीवियर डिहाइड्रेशन, अब इससे ज़्यादा सीवियर भी हो गया तो उसमें क्या करना है, IV थेरेपी देना है उसको। सीवियर डिहाइड्रेशन में IV थेरेपी देना है, जैसे कंटिन्यू वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको IV थेरेपी दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ हेमरेजिक इज देयर, पल्स पाल्पेबल नहीं होगी, आपको जब ब्लड ही नहीं रहेगा ना फ्लो रहेगा तो पल्स कैसे पाल्पेबल होगी, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं अगर हेमरोज की स्थिति है तो। एंटी डायरियल ट्रीटमेंट ऑफ डायरियल, एंटी डायरियल मेडिसिन भी दे सकते हैं, एंटीमेटिक मेडिसिन दे सकते हैं जिससे हम डायरिया और वोमिटिंग को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अब आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, ये तो मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, अब आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट।
नर्सिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है पेशेंट को ऑब्जर्व करने में। जैसे पहले होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन। अगर ऐसे कोई सिचुएशन का पेशेंट आपके सामने, तो क्लोज ऑब्जर्वेशन मतलब फ्रंट ऑफ आई रखना है, उसको देखना है कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, उसको कोई ऐसा सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया उसको और तो बढ़ तो नहीं रहे हैं ना, पेशेंट कोमा में तो नहीं जा रहा है, बीपी तो डाउन नहीं हो रहा है, तो सब देखना है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, उसकी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है और अपनी भी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। अगर हम उसको पेशेंट को टच करेंगे तो हम प्रिवेंट नहीं रहेंगे तो उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो क्रॉस इन्फेक्शन से हमको प्रिवेंट करना है, ठीक है। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, पेशेंट को फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस को मेंटेन रखना है। टू प्रोवाइड रेस्ट एंड कंफर्ट, पेशेंट को रेस्ट एंड कंफर्ट प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड स्किन केयर, उसकी पूरी स्किन को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना है। मेंटेन न्यूट्रिशन लेवल, उसकी जितनी न्यूट्रिशन की नीड हो तो एक नर्सिंग ही मेंटेन कर सकती है ना, हॉस्पिटल प्रोवाइड करवा सकती है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, डिहाइड्रेट पेशेंट क्या होते हैं, उनकी दिक्कत होती है तो उसकी वजह से वो साइकोसिस में चले जाते हैं, जिससे उनको हमको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है। मेंटेन एक्टिविटी लेवल ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की एक्टिविटी को वॉच करना है और उसको मेंटेन करना है, उसके जीसीएस को देखते रहना है। और हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड टू कंडीशन और हिम और हर, लाइक प्लीज प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड टू हिम और हर कंडीशन, पेशेंट एंड रिलेटिव, ठीक है। तो ये हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है इस चीज़ों को कि हमको हेल्थ एजुकेट करना है कि आपको कैसे घर में जाके रहना है और क्या क्या भी चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपको दोबारा ये चीज़ें ना होने पाए और इसका आप सफ़र ना कर पाओ, ठीक है।